नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने ढलती उम्र में उन्हें छोड़ दीजिए ऐसी टिप्पणी कर पूरी तरह फंस गए हैं और उसके पोस्ट को लेकर राजनीतिक बवाल बिहार में खड़ा हो गया है। अशोक चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरबार में तलब किया गया, जबकि जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इशारे इशारे में अशोक चौधरी को जवाब भी दिया है। अशोक चौधरी ने एक्स पर और फेसबुक पर एक पोस्ट किया। उन्होंने शीर्षक दिया है, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वालों को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि एक दो से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको न पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा हो तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं, यह अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का पद काद मद सब अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए। तेज जमा खर्च की चिंता छोड़ दीजिए। रोज जमा खर्च की चिंता छोड़ दीजिए। उम्मीदें होगी तो सदमे भी बहुत होंगे। यदि सुकून से रहना है तो उम्मीदें करना छोड़ दीजिए। इस टिप्पणी को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जोड़कर देखा जाने लगा और इस पर लेकर राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। राजद ने भी इसको लेकर हमला बोला तो जदयू में भी टिप्पणी की दौड़ शुरू हो गई। इसके बाद नीतीश कुमार ने अपने दरबार में अशोक चौधरी को तलब किया और 45 मिनट तक अशोक चौधरी नीतीश कुमार की दरबार में सफाई देते रहे। हालांकि जब नीतीश कुमार के दरबार से अशोक कुमार चौधरी निकले तो बोले, यह नीतीश कुमार पर कोई टिप्पणी नहीं, मैंने इस तरह किया है, इसे राजनीतिक मायने नहीं लगाना चाहिए। लेकिन चर्चा का दौर गर्म हो गया, कहा जा रही है पूरी तरह से नीतीश कुमार पर लेकर टिप्पणी की गई है। हाल ही के दिनों में जहानाबाद में अशोक चौधरी ने भूमिहारों पर टिप्पणी की थी, उसके बाद से उसे सीएम से दूरी बन गई। हालांकि 23 सितंबर को जब मुख्यमंत्री जहानाबाद के दौरे पर थे तो उनके साथ अशोक चौधरी भी थे, लेकिन एक दिन बाद ही यह टिप्पणी आई है। इसको लेकर कई तरह के मायने लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी का कद जदयू में धीरे धीरे घटने लगा है और जब श्याम रजक शामिल हो गए हैं, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और नीतीश कुमार अशोक चौधरी से भी दूरी बनाने लगे हैं। इस तरह की चर्चाएं हैं और इस टिप्पणी के बाद नीतीश कुमार की तल्खियां और काफी बढ़ गई। अशोक चौधरी को इतिहास को देखा जाए तो अशोक चौधरी 2000 में पहली बार बिघा विधानसभा से बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए और राजद की सरकार में, कांग्रेस की सरकार समर्थन से चलने वाली राबड़ी देवी की सरकार में जेल मंत्री बने। उसके बाद ये चुनाव हार गए। फिर ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने। कांग्रेस का उस समय बिहार विधानसभा में मात्र 4 सदस्य था। राजद के सहयोग से वे बिहार विधान परिषद के सदस्य बने और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रहते हुए भी बिहार सरकार में जब महागठबंधन की सरकार 2015 में बनी तो मंत्री भी बने। लेकिन जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए तो फिर वह 18 में
4 विधान पार्षदों के साथ, कांग्रेस के 4 विधान पार्षदों के साथ वे जदयू में चले गए। फिर नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार विधान परिषद भेजा और मंत्री बनाया। उनके ख्वाब बड़े थे, बेटी उसकी संभवी चौधरी महागठबंधन एनडीए में रहते हुए लोजपा के टिकट पर समस्तीपुर से विधायक लोकसभा सदस्य भी चुनी गई है और खुद बड़े पद मंत्री है, ग्रामीण कार्य मंत्री है और इस विभाग को सड़कों का निर्माण करने की जिम्मेवारी है और इस विभाग को लेकर कई तरह की टिकट टिप्पणी भी शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बारे में कई जानकारियां भी जाने लगी है। इसके बाद नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी से दूरी बनाना शुरू कर दिया है, कहा जा रहा है। इसी से नाराज अशोक चौधरी ने इस तरह की टिप्पणी की है, जिस तरह जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है। इस टिप्पणी के बाद बिहार की राजनीति में बवाल हो गया है और अशोक चौधरी के बहाने राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखी टिप्पणी भी की है। तो जदयू के लोग भी अब अशोक चौधरी से किनारा करने लगे। धन्यवाद। इशारों में लगता है नीतीश कुमार पे निशाना साध रहे हैं। अरे माननीय नीतीश कुमार जी पर कौन निशाना साध लेगा? नीतीश कुमार जी जनता के दिल में बसते हैं। 19 वर्ष से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई एंटी इनकम्बरेंसी नहीं, ग्लोबल थिंकर कहा गया, क्लाइमेट लीडर कहा गया। तो नीतीश कुमार जी की साख पर कैसे कोई सवाल खड़ा कर देंगे? ये तो असंभव है। और पहचान जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, बिहार की जनता की पहचान है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का विकास गांव गांव में बोलता है, इसलिए नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर कोई सवाल खड़ा होगा तो छद्म भाषा का नहीं, सीधे भाषा का इस्तेमाल जो लोग करेंगे, सीधा जवाब सुनने को भी तैयार रहेंगे।